Good morning students, this is the continuing topic of the characteristics of Coelenterata। 10th पॉइंट तक मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी थी, तो आज हम 11th पॉइंट से जो है डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब तक आपको एनिमल्स के करैक्टरिस्टिक्स पता नहीं होंगे आप एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नाउ दिस इज़ क्लियर। Now see here, the body wall encloses means उसको कवर करती है a single internal cavity means जो सीलेंट्रेट होते हैं उनके पास एक ही कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको कवर करती है, जिसको बॉडी वॉल कवर करती है लाइन विद गैस्ट्रोडर्मिस मीन्स गैस्ट्रल इंटरनल कैविटी का नेम क्या है गैस्ट्रोडर्म, और उसको जो लाइन करती है मीन्स उसकी जो बाउंड्री बनाती है उसको हम क्या कहेंगे गैस्ट्रोडर्मिस। उस लेयर का नाम है गैस्ट्रोडर्मिस। कॉल्ड द सीलेंट्रोन, इसको हम क्या कहेंगे क्योंकि ये सीलेंट्रेटा एनिमल में है तो हम इसको क्या कह सकते हैं सीलेंट्रोन कैविटी भी कह सकते हैं और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं। सिंस इट सर्व्स बोथ फॉर डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मीन्स जो फूड एनिमल कैप्चर करता है उसका डाइजेशन और उसकी बॉडी में हर सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिससे एनिमल को एनर्जी मिलती है वो किसकी हेल्प से होता है, वो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की हेल्प से होता है। इट मे बी सिंपल सैक लाइक, ये सिंपल सैक की तरह स्ट्रक्चर होती है। सैक आप जैसे कि बोरा होता है, बोरा तो थोड़ा बड़े साइज़ का हो गया, जैसे एक कैरी बैग होता है या फिर थैला टाइप होता है उसको हम कह सकते हैं सैक लाइक। ब्रांच्ड, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और डिवाइडेड बाय सेप्टा, और ये किससे डिवाइडेड रहता है सेप्टा, जो इस कैविटी को सेपरेट करता है। इन हायर फॉर्म्स, जो हायर एनिमल्स हैं, द माउथ में लीड इनटू अ स्टोमोडियम लाइंड विद एक्टोडर्म मीन्स जो माउथ है वो किस में खुलता है स्टोमोडियम में खुलता है, और जिसकी जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है वो एक्टोडर्म की बनी हुई है मीन्स बाहर वाली लेयर बनी हुई है जिसको हम एक्टोडर्म या फिर एपिडर्मिस कहेंगे। एनस इज एब्सेंट, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था एनस एब्सेंट होता है एनिमल में। सो दैट दिस कैविटी हैज़ अ सिंगल ओपनिंग टू द एक्सटीरियर, इसलिए इस कैविटी की केवल एक ही ओपनिंग होती है बाहर की साइड में, दैट इज़ द माउथ, जिसको हम माउथ कहेंगे। डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मीन्स कैविटी के अंदर डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स यदि कोई फूड पार्टिकल बड़ा है साइज़ में तो उसका डाइजेशन ऑलरेडी बाहर होने के बाद में उसको ये एनिमल एब्जॉर्व कर लेगा। मीन्स दोनों तरह का डाइजेशन इसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा, इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 12th पॉइंट, सीलेंट्रेट्स आर एसीलोमेट। सीलेंट्रेट्स कैसे होते हैं एसीलोमेट होते हैं। ए वर्ड जहाँ भी आए मीन्स एब्सेंट, सीलोमेट मीन्स सीलोमिक कैविटी इनकी बॉडी में एब्सेंट होती है बिकॉज देयर इज़ नो सेकेंड बॉडी कैविटी और सीलोम। सीलेंट्रेट्स के पास में एक ही बॉडी कैविटी है जिसको हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं, उससे अलग जब दूसरी कैविटी ही नहीं है तो हम इनको एसीलोमेट कह सकते हैं। डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव कैविटी मीन्स जो सीलोम होती है वो डाइजेस्टिव कैविटी से डिफरेंट होती है, और इसके पास केवल डाइजेस्टिव कैविटी तो है जिसको हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कह रहे हैं, बट सीलोम इसकी बॉडी में नहीं है। नाउ 13 पॉइंट, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर वांटिंग मीन्स तीनों सिस्टम, वांटिंग से मतलब है कि इसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, इसको ज़रूरत है मीन्स रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी तीनों सिस्टम बॉडी में एब्सेंट होते हैं। स्केलेटन इज ऑफ कॉमन अकरेंस मीन्स कॉमन टाइप का स्केलेटन बॉडी में प्रेजेंट होता है, मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। इस स्केलेटन को हम स्केलेटन कैसा होगा या तो इंटरनल होगा
मीन्स बॉडी के अंदर की साइड में प्रेजेंट होगा या फिर एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर की साइड में प्रेजेंट होगा। लाइमी और हॉर्नी, या तो ये लाइम का बना हुआ होगा मीन्स चिकना होगा, या फिर हॉर्नी होगा मीन्स कांटे कांटे से दांतेदार स्ट्रक्चर्स की बॉडी में इस स्केलेटन में होगी। एंड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट पीसीज, और ये सेपरेट अलग अलग पीसीज में प्रेजेंट होंगे। इन पीसीज को हम क्या कहेंगे? स्केलेटराइड्स। क्या कहेंगे? स्केलेटराइड्स। और एज अ कंटिन्यूअस मास, या फिर या तो पीसीज में प्रेजेंट होंगे जिसको हम स्केलेराइड कहेंगे, या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में मास प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये था इसका स्केलेटन। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 15, दैट इज रिलेटेड टू लोकोमोशन। मीन्स चलता कैसे है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर ड्यू टू स्मूथ मसल फाइब्रिल्स इन द एपिथीलिया। मीन्स जो एपिथीलियल लेयर है या फिर एक्टोडर्म या फिर एपिडर्मिस की जो लेयर है वहाँ पर स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन स्मूथ मसल सेल्स की हेल्प से ही इसकी बॉडी का मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम इज़ प्रीमिटिव। मीन्स प्रीमिटिव मतलब स्टार्टिंग में जब नर्वस सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हुआ है एनिमल में वही प्रेजेंट है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। प्रीमिटिव मतलब पुराने टाइप का है। कंसिस्टिंग ऑफ अ डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ अनपोलराइज्ड नर्व सेल्स। नर्वस सिस्टम में पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो इसमें अनपोलराइज नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं और उन सेल्स का ही नेटवर्क इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। एंड न्यूराइड्स इन द बॉडी वॉल। ठीक है, या तो अनपोलराइज नर्व सेल्स हैं या फिर न्यूराइड्स हैं जो कि बॉडी वॉल में, वॉल मतलब जो उसकी झिल्ली है उसमें पूरी तरह से फैले हुए हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी में पूरी तरह से एब्सेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स मे बी ऑफ सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड। मीन्स सेंसरी ऑर्गन्स सिंपल टाइप की भी हो सकती हैं और थोड़ा सा एडवांस टाइप की मीन्स कॉम्प्लिकेटेड टाइप की भी हो सकती हैं। सम विद आई स्पॉट्स और स्टेटोसिस्ट। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स में क्या होंगे? या तो आई स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे या फिर स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू। Now 18th point, reproduction is both asexual by budding। मीन्स यदि asexual मीन्स रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होगा, asexual भी होगा सेक्सुअल भी होगा। asexual रिप्रोडक्शन है तो वो बडिंग की हेल्प से होगा। मीन्स बॉडी से बाहर की साइड में छोटी छोटी बड जैसे कली निकलती है ना फ्लावर्स की, बिल्कुल उस जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकलेगी। लीडिंग टू एक्सटेंसिव कॉलोनी फॉर्मेशन, और छोटी छोटी बड बॉडी से बाहर निकलेंगी और वो आगे डेवलप करती चली जाएंगी और वहाँ पर सिंगल एनिमल से पूरी कॉलोनी तैयार हो जाएगी। ओके, तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बडिंग की हेल्प से हो रहा था। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल बाय ओवा एंड स्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ओवा और स्पर्म की हेल्प से होता है। सम स्पेशीज़ में बी हर्माफ्रोडिटिक। कुछ स्पेशीज़ ऐसी होती हैं जो हर्माफ्रोडिटिक होती हैं। मीन्स मेल और फीमेल दोनों के करैक्टरिस्टिक फीचर्स एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, बट सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट। लेकिन सेक्स जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। एंड गोनेट्स जो हैं वो सिंपल टाइप के गोनेट्स होंगे विदाउट गोनोडक्ट्स। गोनेट्स में गोनोडक्ट प्रेजेंट नहीं होगी। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। होलो मीन्स कंप्लीट क्लीवेज होता है। क्लीवेज मीन्स कट, जो एग का कट लगता है मीन्स एग जो डिवाइड करता है वो कंप्लीटली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस तरह के क्लीवेज को हम बोलेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लीवेज पर आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक है जो कि आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे।
द लार्वा इज़ अ सीलिएटेड स्टीरियोगैस्ट्रुला। ठीक है, इसका लार्वा कैसा होगा? सीलिएटेड स्टीरियोगैस्ट्रुला होगा। मीन्स लार्वा का नेम है स्टीरियोगैस्ट्रुला और उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया प्रेजेंट होंगे, जैसे कि पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉल्ड प्लेनुला। ठीक है, और इस लार्वा को हम क्या कहेंगे? प्लेनुला लार्वा भी कहेंगे। स्टीरियोगैस्ट्रुला है या फिर प्लेनुला है, बात एक ही है। एंड द माउथ फॉर्म फ्रॉम ब्लास्टोपोर। ठीक है, जो माउथ किससे डेवलप हुआ है? ब्लास्टोपोर से डेवलप हुआ है। द लाइफ हिस्ट्री commonly illustrated the phenomenon of alternation of generation और मेटाजेनेसिस। इसकी बॉडी में, इसकी लाइफ हिस्ट्री में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसकी बॉडी में दो फॉर्म प्रेजेंट होती है, एक पोलिप एक मेड्यूसा। ठीक है, जब पोलिप बन जाता है उससे फिर धीरे धीरे मेड्यूसा का डेवलपमेंट होता है, जब मेड्यूसा बन जाता है तो उससे धीरे धीरे पोलिप का डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों स्टेजेस, दोनों फॉर्म जो है साइड बाय साइड चलती रहती हैं, क्योंकि इसमें दो फॉर्म में चेंज होना ही होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक के बाद एक स्टेज आती रहती है। इसको हम साइंटिफिक टर्म में कहेंगे मेटाजेनेसिस। इन विच अ सेक्शुअल फ्री स्विमिंग मेड्यूसॉइड, मेड्यूसा जो होते हैं उसके बाहर की साइड में टेंटिकल्स निकले होते हैं। आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब बॉडी से बाहर टेंटिकल जैसी या फिर सीले जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई है, इट मीन्स वो फ्री स्विमिंग है। तो इसमें फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी? मेड्यूसॉइड होगी या फिर मेड्यूसा हम इसको कह सकते हैं। अल्टरनेट्स विद एन एसेक्सुअल। ठीक है, जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल स्टेज है, फ्री स्विमिंग है, जबकि जो पोलिप स्टेज है वो एसेक्सुअल है। कैसी है? एसेक्सुअल है। सेसाइल मतलब चिपकी हुई होती है, सेसाइल मतलब चिपकी हुई है एक जगह, जबकि मेड्यूसा फ्री स्विमिंग कर रहा है। और पोलिप कैसा है? सेसाइल है। यूजुअली कॉलोनियल, जो पोलिप होते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो कॉलोनी में रहते हैं। और पॉलीपॉइड जनरेशन, और इसमें पॉलीपॉइड जनरेशन होती है, मीन्स बहुत सारे पॉलिप बॉडी में बनते हैं और फर्टिलाइजेशन मेड्यूसा की हेल्प से होता है। जो स्पर्म ओवा वहाँ पर रिलीज होते हैं उसकी हेल्प से फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू एनिमल डेवलप कर जाता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सीलेंट्रेट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।